जय हिंद दोस्तों, मैं विष्णु शंकर सिंह आप सभी छात्रों का ब्राइट पब्लिकेशन में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और जो छात्र चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हम लोगों को सपोर्ट मिले और पता चले कि हाँ, हम लोग कैसा पढ़ा रहे हैं। वीडियो पर जितना से ज़्यादा रिएक्शन आएगा उस प्रकार हम लोगों का काम भी होगा। अब मान लीजिए कि वीडियो हम लोग पढ़ाते जा रहे हैं, आप लोगों को अच्छा ना लगे, तो वहाँ पर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और अच्छा लग रहा है तो अच्छा लिखिए लिखिए, ताकि हम और उससे बेटर करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे तो अध्याय 6 पढ़ेंगे। अध्याय 6 का सरल आकृतियों की समझ। सरल आकृतियों की समझ, पहला क्वेश्चन आपका कोण से संबंधित है। तो सबसे पहले हम कोण के बारे में जान लेंगे। सबसे पहले हम कोण के बारे में जान लेंगे। कोण के बारे में देखिए, दो रेखाओं के जो बीच में ये दूरी होती है, इसी को कोण कहते हैं, ठीक है ना। इसी को कोण कहते हैं, इसी को कोण कहते हैं। देखिए, कोण कितने प्रकार के होते हैं ये समझिए। कोण जो है, कोण पहले देखिए, कोण सबसे पहला कोण आपका होता है, सबसे पहला कोण न्यून कोण। सबसे पहला कोण न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? तो वैसे कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो। 90 डिग्री से कम हो, यानी जीरो से लेकर जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा हो और 90 से कम हो। जीरो से बड़ा हो और 90 से कम हो, ठीक है ना। वैसा कोण जो जीरो से बड़ा हो और 90 से कम हो, न्यून कोण। ये आपका हो गया न्यून कोण। दूसरा देखिए, न्यून कोण किसको कहते हैं? जीरो से बड़ा और 90 से कम। अब देखिए, दूसरा आता है समकोण। दूसरा कौन आता है? समकोण। समकोण किसे कहते हैं? तो जिस कोण का वैल्यू 90 डिग्री हो, कितना हो? 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहते हैं। जिस कोण का वैल्यू जो है 90 डिग्री हो, उसे समकोण कहते हैं। अब देखिए, तीसरा तीसरा हो जाएगा आपका अधिकोण। तीसरा हो जाएगा अधिकोण। अधिकोण किसे कहते हैं? तो जिसका वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो। जिसका वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, उसे अधिकोण कहते हैं। उसके बाद देखिए, चौथा हमारा है शून्य कोण। शून्य कोण कौन? शून्य कोण। शून्य कोण जिसका वैल्यू शून्य, 0 डिग्री हो, उसे शून्य कोण कहते हैं। जिसका वैल्यू 0 डिग्री हो, उसे शून्य कोण कहते हैं। उसके बाद देखिए, पांचवा है हमारा ऋजु कोण। पांचवा है ऋजु कोण। ऋजु कोण जिसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, उसे ऋजु कोण कहते हैं। जिसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, उसे ऋजु कोण कहते हैं। छठा देखिए, छठा होता है पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण कौन? पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा हो। जिस कोण का मान 180 से बड़ा हो, 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से छोटा, उसे पुनर्युक्त कोण। और सातवां आपका होता है पूर्ण कोण। पूर्ण कोण। सातवां क्या होता है? पूर्ण कोण। तो देखिए, सातवां पूर्ण कोण यानी जिस कोण का मान 360 डिग्री हो, उसे पूर्ण कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 360 डिग्री हो, उसे पूर्ण कोण कहते हैं। तो समझ लिए, न्यून कोण जो 0 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण। समकोण जिसका मान 90 डिग्री हो, अधिकोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, उसे अधिक। और शून्य कोण जिसका वैल्यू 0 डिग्री हो। ऋजु कोण जिसका वैल्यू 180 डिग्री हो। पुनर्युक्त कोण जिसका वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम हो। और सातवां पूर्ण कोण जो 360 डिग्री हो, जो 360 डिग्री हो, ठीक है ना, इसे हम कोण कहते हैं। इसे इसी ये सब जो 360 डिग्री हो, उसे पूर्ण कोण कहते हैं। तो ये हमारा कोण के बारे में जान गए। आप लोग नोट कीजिएगा, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक ना। अब देखेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पर चलेंगे तो हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, पुनर्युक्त कोण
इन्हें परिभाषित करें। तो न्यून कोण हम अभी बताएं कि जिस कोण का माप 0 से लेकर 90 के बीच में हो, 0 डिग्री से और 90 डिग्री के बीच में हो, उसे न्यून कोण कहते हैं, ठीक ना। सम कोण, तो जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे सम कोण कहते हैं। और अधिक कोण, जिस कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। पुनर्युक्त कोण, वैसा कोण जिस कोण का मान 180 से ज्यादा और 360 से कम हो, वैसा कोण जिसका मान 180 से ज्यादा और 360 से कम हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं। उसे कौन सा कोण कहते हैं? पुनर्युक्त कोण। अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है, कुछ फिगर दिए हुए है, मिलान करना है। यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो 60 डिग्री का कोण 0 डिग्री से ज्यादा है, 90 से कम है, तो कैसा कोण होगा? न्यून कोण होगा। कैसा कोण होगा? न्यून कोण होगा। तो कहीं न्यून कोण दिख रहा है? न्यून कोण, इसको काट कर न्यून कोण कीजिए, एक को नहीं, तीन को काट, ये अधिक कोण दो दो दे दिया, यहाँ पर भी अधिक, यहाँ पर भी अधिक, तो इसको आप लोग कर लीजिए न्यून कोण। क्या कर लीजिए? इसको आप लोग कर लीजिए न्यून कोण। तो ये आपका हो गया न्यून कोण। दूसरा है 110 डिग्री। 110 डिग्री यानी जो 90 से ऊपर और 180 से कम हो उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण, उसे अधिक कोण कहते हैं। और 240 यानी जो 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा और 360 से कम हो उसे पुनर्युक्त कोण कहते हैं, ठीक ना। तो ये आपका तीनों कोण हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, मिलान करना था, ये सारणी क दिया गया है, सारणी क, इसको मिलाना है। देखिए न्यून कोण, न्यून कोण इनमें से कौन है? 100, न्यून कोण 90 से कम होना चाहिए, तो 180 है, 90 है, 360 है, 255, 45, तो ये हमारा क्या हो गया? न्यून कोण। अधिक कोण 90 से ज्यादा, 180 से कम, तो 180, 90, 360, 255, 155, 155 जो है 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, तो ये क्या हो गया? अधिक कोण। शून्य कोण, शून्य कोण यानी 0 डिग्री। समकोण, समकोण किसे कहते हैं? जिसका वैल्यू 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री यहाँ पर है। रिजु कोण, रिजु कोण देखिए, रिजु कोण यानी 180 डिग्री, तो 180 कहाँ है? यहाँ पर। पूर्ण कोण यानी 360 डिग्री यहाँ पर। अब बचा क्या? 255, और इधर पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त किसे कहते हैं? जो 180 से 260 के बीच में होता है। 255 देखिए 180 और 260 के बीच में है, ठीक। इस प्रकार ये हमारा हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि नीचे दिए गए कोणों की माप कर उनका नाम लिखिए। तो देखिए नीचे कोण दिया गया है, उसको आप लोग चांद के सहारे माप लीजिएगा। चांद का मेरे पास व्यवस्था नहीं है, नहीं तो हम नापते। चांद को जब मापिएगा, देखिए तो चांद कैसा बना होता है, ऐसे करके, और यहाँ से आता है एगो बीचा में ऐसे छोटा सा चांद बना हुआ रहता है, ठीक ना। और यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए ये 90 होता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे लाइनिंग होता है, ठीक ना। ऐसे करके चांद आपका बना होता है, ठीक ना। तो जो ये मिड लाइन होगा 90 वाला जो बीच में, तो एकदम बीच वाले भाग को कहाँ रखना है? यहाँ। बीच वाले भाग को यहाँ रखना है। और देखेंगे कि जो ये लाइन है, ये लाइन ये इधर किधर आ रहा है, तो इधर आपका यदि मान लीजिए कि यहाँ आ रहा है, तो देखेंगे कि यहाँ चांद में यहाँ कितना डिग्री है, तो उस हिसाब से इसको नाप लीजिएगा। और ये जो लाइन है, ये लाइन इस पर होना चाहिए, इस पर होना चाहिए। और ये जो बीचों बीच है कहाँ होना चाहिए? इसके शीर्ष के पास। इसको मिलाएंगे तो नीचे वाला लाइन रखिएगा यहाँ, और ये यहाँ पर बीचों बीच इसका जो हो जाएगा शीर्ष है यहाँ, तो यहाँ रखिएगा बीच वाला भाग। उस प्रकार इसको भी कर लीजिएगा। आगे देखिए, उसके बाद ये रिजु कोण है, तो रिजु कोण देखिए कोण कहाँ बन रहा है? यहाँ पर। तो बीच वाला जो चांद का बीच वाला पॉइंट होता है, बीच वाला पॉइंट, उसको बीच वाले को यहाँ रखिएगा, और ये लाइनिंग दोनों पूरा सीधा मिलेगा, तो ये 180 पता चलेगा। उसके बाद इसको 90 कीजिएगा, तो बीच वाला यहाँ रखिएगा और इसको मापिएगा। इसमें मापा गया है और आंसर दिया गया है, तो आप लोग लिखिएगा। इसमें जैसे क्वेश्चन रहेगा तो वहां पर 90 नहीं पता होगा कि हाँ ये 90 है, इसको नापना है तब फिर लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि स्केल और चांद की सहायता से कोण बनाना है 30 डिग्री का। 30 डिग्री का कोण बनाना है तो देखिए ये अगर चांद है, ये चांद है तो यहाँ पर ऐसे होगा, एगो छोटका चांद यहाँ होगा, ऐसे 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 लाइनिंग बना होगा, ठीक ना। इससे लाइनिंग आपका बनल है। देखिए क्या कीजिएगा, ऐसे रखिएगा और जो लाइनिंग है ये लाइन होगा, ये लाइन, तो एगो इधर बिंदु दे दीजिएगा, इधर यहाँ पर, और एक बिंदु यहाँ दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद इसको हटा दीजिएगा, इस चांद को। उसके बाद यहाँ पर इंच रखिएगा स्केल, और स्केल को से सीधा दोनों को मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद उसके बाद इसका सेंटर देख लीजिए कहाँ है, सेंटर जो बीच होगा, बीच में उसको थोड़ा ऐसे डार्क पॉइंट दे दीजिएगा। पॉइंट देने के बाद बीच वाले भाग को बीच में रखिएगा, और रखने के बाद इधर देखिएगा कि 30 कहाँ आ रहा है। यदि यहाँ 30 आएगा, 30 आएगा तो चांद को हटाइएगा और 30 यहाँ और यहाँ जो पॉइंट दिए हैं डार्क पॉइंट, स्केल मिला लीजिएगा और दोनों के बीच में ऐसे लाइन खींच दीजिएगा। ऐसे करके बनाना है आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद क्या है 90, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 135 डिग्री, और सबका नाम लिखना है। तो 30 डिग्री कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण, 45 डिग्री भी न्यून कोण, 60 डिग्री भी न्यून कोण, 90 हो जाएगा समकोण, 90 क्या हो जाएगा समकोण, 120 हो जाएगा अधिक कोण आपका, और 135 भी अधिक कोण हो जाएगा। इसमें भी जो 3 नंबर था, इसमें भी बनाना है और नाम देना है। 45 डिग्री का बना हुआ है, उसको माप, आकृति बनी हुई है उसको मापना है। 45 डिग्री है तो पहला 45 डिग्री होगा, उसको न्यून कोण 45 डिग्री है तो दूसरा 120 है तो अधिक कोण, तीसरा 210 है तो पुनर्युक्त कोण, ठीक है ना। तीनों कोण ऐसे बन जाएगा आपका। तो इस प्रकार आपका जो 6.6 1 समाप्त होता है। इस प्रकार आपका जो है 6.1 समाप्त, 6.1 के साथ पूरा 6 अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अध्याय 7 में अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।